हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू कविश आईएएस। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम अब हो चुका है और जीएस पेपर हमारे सामने आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल यूपीएससी का ट्रेंड कैसा है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, क्या पेपर इजी था, मॉडरेट था या टफ था। इन सब चीजों को हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके से जानेंगे और समझेंगे कि ओवरऑल यूपीएससी का ट्रेंड कैसा है। तो आइए पूछते हैं अपने सर से। तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर आप मुझे बताइए कि सर ओवरऑल ट्रेंड कैसा है सर यूपीएससी का, सर इस बार का पेपर का। थैंक यू चंदन। जैसे यूपीएससी का पेपर हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे 24 में, और पेपर को एनालाइज करके जो हमने अभी तक का एक ओवरव्यू देखा उससे ये तो समझ में आ गया पेपर इजी भी नहीं है। ठीक है, इसको इजी के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ये मॉडरेट टू टफ लेवल पर जाएगा। और टफ जाने के बहुत से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला जो टफ जाने का फैक्टर्स है, जो यूपीएससी, देखिए ये तो नॉर्मल एग्जाम है नहीं, और यूपीएससी के बारे में हमेशा से एक बोला गया दैट इज इट्स कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल बोलकर बहुत हद तक तो नहीं बोलूंगा, काफी क्वेश्चन हमने डायरेक्ट क्लास से लड़वाया है और हम उसका प्रूफ भी दे देंगे। प्रॉब्लम कहां पे हुआ, जो मैंने एनालिसिस कर पाया, यूपीएससी हमेशा अपने एक पिलर को पकड़ के चलती थी, आइदर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी। इस बार जो नया ट्रेंड देखा गया है, सपोज मान लो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, पॉलिटी हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रही यूपीएससी की। हर साल 17-20 क्वेश्चन अराउंड, हमेशा से 17-20 क्वेश्चन आपको पूछे जाते थे। इस बार वो क्वेश्चन 6-7 तक चला गया है, और जो कि एकदम ड्रास्टिक है। और जो क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे भी गए हैं वो सिंपल नहीं है। और सिंपल क्या मैं बोलूं, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ कंप्लीटली लॉजिकल पॉलिटी, या मैं बोलूं पूरा लॉजिकल बेस पर पॉलिटी पूछा गया, जो विदाउट क्लियर एनालिटिकल थिंकिंग और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो वो नहीं आप कर पाओगे। और सबसे एक जो हमने पास्ट ट्रेंड से देखा, एक बहुत बच्चों को बोला जाता है आप स्टडी मैट ये कर लो वो कर लो। यूपीएससी ये दिखाना चाह रही है कि आज भी हम काफी ऊपर हैं। आप लोग जो समझते हो कि स्टडी मैट एंड ऑल, यूपीएससी नॉट अबाउट स्टडी मैट। तो ये मैं पॉलिटी का बोलूंगा। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर जो हुआ, जो हम लोग खुद बच्चों को बोलते थे, लाइक आप देखो ट्रेंड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, शुरुआत से लेकर अचानक से 20 क्वेश्चंस तो आपको एंशिएंट से पूछ दिए गए, कुछ मॉडर्न से क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि काफी टाइम के बाद हिस्ट्री को रिवाइव करा गया। और सर हिस्ट्री में भी सर एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, सर मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन, और मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज कम। एकदम इस बात पे मैं भी अगर बोलूं आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग मॉडर्न को ज्यादा फोकस करते हैं, ताकि आपका पॉलिटी एंड उस बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस होता है। लेकिन इस बार अचानक से हिस्ट्री, वो भी एंशिएंट पार्ट, आर्ट एंड कल्चर, तो इट्स अ काइंड ऑफ आर्कियोलॉजी टाइप ऑफ पेपर। हाँ, जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल लिए हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम ऐसा नहीं। डायनेमिक क्वेश्चन बहुत भरे पड़े हैं, कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मैं बोलूं लाइक वो जो बॉर्डर था जो सिक्किम का, ये यूपी से मैक्सिमम स्टेट वाले, कुछ बीच में 1-2 फुल टॉस दे दिए गए हैं। लेकिन ओवरऑल जो पेपर है इट्स अ काइंड ऑफ बाउंसर मारा गया है यूपीएससी की ओर से। उसके बाद भी मैं ये नहीं बोलूंगा दैट हमने बहुत अच्छा करा, नहीं, ऐसा नहीं, हमने कोशिश करा है बेटर करने का। और कुछ सब्जेक्ट से जो देखो, अगर मैं डिटेल में आप सर को एक बात बताऊं कि हमने ये लड़ा दिया, देखो अगर टॉपिक एनालिसिस में जाए तो नोट्स में काफी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन अच्छा हमको क्या लगा, हमारे फैकल्टी टीम मेंबर जो मेहनत करा, कुछ ऐसे टॉपिक उन्होंने डायरेक्ट लड़ाए जो लोग परेशान रहते हैं, स्पेशली एनवायरनमेंट। वो फल्कन बर्ड वाला जो मैंने देखा, वो आपको मिलेगा, ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस क्लास से लगा दिया। तो ये दिखाता है अगर टीचर, और हाँ यूपीएससी ने ये भी इस बार साबित करा है, टीचर को और मेहनत करने की जरूरत है। टीचर अगर मेहनत करेंगे तो उनके बच्चे और बेटर कर पाए। आप सोचोगे क्या टीचर आ रहे हैं और स्टडी मैट बुक के बारे में बोल रहे हैं, यूपीएससी अब वैसा नहीं चला, वो हमेशा कुछ नया ही ट्राई करेगी। जैसे इस बार हमको लॉजिकल पॉलिटी मैं कहूं तो फर्स्ट टाइम देखने को मिला, एनालिटिकल सर लगा। और एनालिटिकल तो मतलब आप देखो, इन सब्जेक्ट को आप जब तक इन डेप्थ नहीं समझोगे जी, आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला जमाना चला गया है जी। और ऐसे कि सर एक क्वेश्चन था, मतलब अभी जो हम लोगों ने को जो पेपर मिला उसके हिसाब से हम लोगों ने देख के बताया, जिसमें सर एक जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उनके अंदर
जो बेसिक जो बुक्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं बुक के नाम भी, जैसे सर ने सही बताया, मैं तो काफी दिन से इस फील्ड में, काफी सालों से मैं देख रहा हूँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग आर्टिकल 20 एंड 13 को स्केप कर देते हैं कि FR है तो चलो आर्टिकल 14 से स्टार्ट हम करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा, एक बाउंसर मारा, वो भी 13, वो भी कंप्लीटली एनालिटिकल, और वो भी बहुत समझना पड़ेगा बिकॉज डायरेक्ट क्लॉज में वो नहीं गिवन है। बेसिक कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग सर जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा तो इससे सर क्या लगता है सर, मतलब यूपीएससी का जो जनरल क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो आने वाले सालों में भी ऐसे बदलेगा, या मतलब किस तरफ जा रहा है सर? ये मैं एक चीज सजेस्ट ताकि न्यू एस्पिरेंट जो है वो उसके हिसाब से अपना तैयारी वगैरह। मैं इस पे जरूर एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा, बिकॉज यूपीएससी, देखो यूपीएससी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। वो देश का, आप कुछ भी बड़े चैलेंजेस, आज चैलेंजेस भी नए नए आ चुके हैं। आप अगर सर्विसेज ऑफिसर को देखोगे तो सर्विसेज में आने वाले सिलेक्शन का मेथड भी वैसा ही अपग्रेड होता जाएगा। वो क्वेश्चन का एंगल ले लो या एनालिटिकल डीप थिंकिंग, बिकॉज जो एस्पिरेंट यूपीएससी को चाहिए वो भी बहुत एनालिटिकल वाले चाहिए। वो वन पॉइंटर या स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले या बुक पढ़ के चले गए, यूपीएससी अब वैसे नहीं होने वाली है। अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको सोचना पड़ेगा, जैसे लाइक वाई वाला जो एंगल है, हाउ, तो ये दोनों पे काफी एम्फेसिस करना पड़ेगा और इस बार यूपीएससी ने इसको दिखाया भी है। जी सर, एक चीज और है इसमें जो इस बार के पेपर में जो मुझे थोड़ा सा कुछ नया नजर आया सर, जैसे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे ऐसे लगे जो जनरल जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनसे थोड़ा हटके थे, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें पब एड का भी लग रहा था कुछ सर। हाँ, वो टॉपिक का सर मैं सही बताना चाहा, जैसे मान लो उसमें अगर एक कॉमन कंसेप्ट, वो जो क्वेश्चन पूछा गया, एक तो पूरा आप कह सकते हो लॉजिकल रीजनिंग इन टर्म्स ऑफ पब एड पूछा गया है, और वहां जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सभी प्रिंसिपल, डेलीगेशन हो गई या अकाउंटेबिलिटी हो गई। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन, सपोज बहुत बच्चे को लगेगा ये कुछ नया समझ में नहीं आ रहा है, इसको मार देते हैं, लेकिन इसको मार देते हैं, लेकिन हम सर डेलीगेशन, मतलब आप गौर से देखोगे तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में लाकर छोड़ दिया गया है, कर देता है सर। और इसके अलावा सर भी इस बार भी जो मैंने जो 2-3 चीजें देखा, हालांकि सर वो तो हर एक पेपर में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से होते ही हैं, जैसे, लेकिन सर इस बार जो मुझे लगा कि सर जो क्वेश्चन जो थे बहुत बड़े बड़े, मतलब एक पेज के क्वेश्चन थे सर, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के, तो उसके हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं सर उनको अगली बार से कैसे, मतलब खुद को, क्योंकि एग्जाम का टेंस इन्वायरमेंट रहता है तो खुद को उतना पेशेंस रखना और उतना क्वेश्चन पढ़ना, ये भी तो एक मतलब चैलेंज होने वाला है सर आने वाले। ये इस पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो एक कंसेप्ट रहता है दैट आप एनसीईआरटी कर लो टाइप से, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको कहीं बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करने वाली, कुछ फ्यूअल प्रिंसिपल्स पे जो पूछा गया है, आप ये सब पॉइंट्स जब जाकर देखोगे तो कहीं ना कहीं मैं इस पे सजेस्ट करूंगा आपको अपना एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और आप सोचोगे क्या लाइक केवल बुक्स से एंड ऑल, आपको वैसे लोग से मिलना पड़ेगा जो खुद मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में, और ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो। जी, तो इससे तो हमको ये पता चल गया कि ओवरऑल ट्रेंड कैसा था, और सारे पेपर का हम लोगों ने वेटेज भी देख लिया। सर लास्ट में चाहूंगा सर आप एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वो अपनी तैयारी को सर कैसे आगे किस डायरेक्शन में कैसे लेके जाए सर, ताकि क्योंकि जो पेपर जो हमारे सामने आया है उससे एक फ्यूचर रोड मैप मिल जाए उनको। सबसे पहला मैं तो सभी एस्पिरेंट को ये जरूर मैसेज करना चाहूंगा कि परेशान मत होना, अगर पेपर टफ आया है तो सबके लिए टफ है। सोचो ये जो लॉजिकल पॉलिटी का मैंने वर्ड बोला, पहले तो यूपीएससी इस बार नया गेम करा, क्या सिलेबस क्या है वो डिफाइंड नहीं मैं कहूंगा। सपोज ये नया जीएस में आपने जिस एंगल से पूछा गया, ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछा गया है। इसके लिए मैं बस यही सजेस्ट करूंगा, पहला तो परेशान मत हो, वेट फॉर द लाइक कट ऑफ। बहुत से लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, बहुत जल्दी होगा कट ऑफ प्रेडिक्ट करना, बट अगर देखा जाए ट्रेंड के आधार पे तो 2023 का जो एनालिसिस था, कट ऑफ अराउंड 72 अराउंड गया था। कट ऑफ 70 to 75 होना चाहिए एज पर जो हमने इतने पास्ट पेपर के एनालिसिस पे ये बात करा है, इतना होना चाहिए। और जिस टफ आया है, देखो हमेशा से याद रखो, टफ आया है तो सभी के लिए टफ है, तो कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगा, क्योंकि ज्यादा पेपर आने से कट ऑफ भी हाई जाता है, एक अलग चैलेंजेस हो जाता है। तो पहले तो ये, और फॉर द नेक्स्ट 2027 जो भी प्रिपरेशन प्लान कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं कविज की ओर से, तो जो इनिशिएटिव हमने चालू करा है दैट फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मिक्स, ठीक है,
क्योंकि इन्फॉर्मेक्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। और इफ यू आर थिंकिंग अबाउट, अगर आप यूपीएससी सोच रहे हो ना, मैं जो अपना एनालिसिस कर पाया हूं डायनेमिक, मैंने देखा बहुत आया, कहीं बाहर से नहीं, कंप्लीट हिंदू से जी। तो अगर आप इसको सही से फॉलो करो, इट्स टोटली अप टू यू। यूपीएससी के लिए आप एंट्री आ रहे हो प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये एक आसान गेम नहीं है। क्या आप सोचोगे यहाँ पे मीठी मीठी बातें होंगी और चीजें आसानी से हो जाएंगी? कल को आपको सर्विसेज चैलेंजेस के साथ फेस करना है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, एनालिटिकल सोच कर साथ आओ, रेडी फॉर हार्ड वर्क। इट्स नॉट लाइक क्या हम आ रहे हैं घूमने फिरने और आप सोचोगे कि एग्जाम में अच्छा जाके कर दे रहा हूँ। आप देखो ना, मंथ में अगला 2027 का डेट आ चुका है, वो भी मई मंथ में 23rd है आई थिंक। आप जो डेट देखोगे वो भी सेम, आज जैसी गर्मी है अगले साल भी ऐसी गर्मी लगेगी सुबह से शाम तक, उसमें ये एक बाउंसर पेपर। तो आपको दोनों का एनालिसिस करके प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों से हमको आज ये पता चल गया कि जो पेपर का ओवरऑल ट्रेंड है वो किस तरह से है और आने वाले समय में हमको किस तरह से तैयारी करनी है। आखिरी में मैं सबको यही बोलूंगा, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और सभी लोग अपना प्रिपरेशन इसी तरह से मन लगा करके करिए आप लोग, एंड डोंट लूज द होप। थैंक यू।